वेलकम बैक नेहाज़ रेसिपी। आज हम अपने किचन में बनाएंगे गोभी के पराठे। तो गोभी के पराठे बनाने से पहले हम देख लेते हैं आज की रेसिपी की एक झलक। तो आप देख सकते हैं जो पराठा है वो काफ़ी सॉफ्ट है और जो उसकी स्टफिंग है वो चारों तरफ है। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 गोभी, जिसको मैंने पहले से ही धो लिया है। और अब हम इसे ग्लिटर से ग्लीट कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्लिटर से ग्लीट कर लिया है। और मैंने लिया है एक बड़ा प्याज, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 4-5 हरी मिर्च, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा अदरक, उसको भी मैंने ग्लिटर से ग्लीट कर लिया है। हरा धनिया और 1 गांठ लहसुन। तो फ्लेम को कर लेते हैं ऑन और पैन को कर लेते हैं गरम। तो पैन हमारा हीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। मैं हमेशा की तरह मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करूँगी। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो भी आप पसंद करते हैं। तो ऑयल हमारा हीट हो चुका है। मैं उसमें हरी मिर्च को फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो जो हरी मिर्च है वो फ्राई हो चुकी है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन, जो हमने बारीक काट लिया है। और अब हम इसे धीमी आंच पे फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज और उसे भी कर लेंगे फ्राई। तो प्याज में हल्का कलर चेंज हो रहा है, तब तक हम कुछ ज़रूरी टिप्स जान लेते हैं। ये जो गोभी का पराठा है, इसके लिए जो हम आटे का डो रेडी करेंगे उसे हम काफ़ी सॉफ्ट रेडी करेंगे। जैसे कि अगर हम टाइट डो रेडी करते हैं तो जो पराठा है वो फटेगा, बार बार फटेगा, फिर दिक्कत होगी बनाने में। तो इसलिए हम जो इसका डो रेडी करेंगे वो सॉफ्ट रेडी करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं, मतलब सॉफ्ट, बिल्कुल ऐसा जैसे मैंने रेडी किया है। तो आप देख सकते हैं प्याज में कितना अच्छा कलर आ चुका है। हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे गोभी, जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोभी को भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे।
सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे। नमक हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, ताकि जो गोभी है वो पानी ना छोड़े। अगर हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं तो जो गोभी है वो पानी छोड़ने लगेगी। तो मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून कश्मीरी पाउडर और 2 पिंच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारे मसाले अच्छे से ऐड हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। और आपने एक बात का ध्यान दिया होगा कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, तो अब नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑन नहीं रखना है, क्योंकि नमक ऐड करते ही वो भी पानी छोड़ने लगेगा, फिर आपको स्टफिंग करने में दिक्कत होगी। तो नमक मिक्स हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने से पहले हम इसे धनिया से गार्निश कर लेते हैं। धनिया को मिक्स करके अब हम इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए। आप इसे किसी दूसरे बर्तन में रख लें, ताकि ये काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाए। तो जो स्टफिंग है हमारी वो ठंडी हो चुकी है। तो चलिए इसे दूसरे बाउल में रख लेते हैं और फ्लेम को कर लेते हैं ऑन और पैन को कर लेते हैं गरम, जिसमें अपना पराठा पकाएंगे। तो आटा हमारा काफ़ी सॉफ्ट है। इस आटे की हम एक लोई बना लेंगे। लोई छोटी या बड़ी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा मतलब बनाना चाहते हैं। मैंने इसे सूखे आटे में थोड़ा सा डीप किया है। हम इस लोई को बिल्कुल गोल कर लेंगे और थोड़ा सा गहरा कर लेंगे, ताकि हम उसके अंदर स्टफिंग कर सकें। मैंने 2 स्पून इसके अंदर स्टफिंग कर दी है। इससे ज़्यादा करने पे ये फटने लगेगा। और इसे हल्का हल्का प्रेस करके अंदर की तरफ फिल कर देंगे। और अब इसे राउंड एंड राउंड करके इस लोई को हम बंद कर देंगे। अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसे रोटी का शेप दे देंगे। तो पैन हमारा हीट हो चुका है। अब हम इस पे अपने पराठे को रख लेते हैं और इसे सेक लेते हैं।
मीडियम फ्लेम पे इसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो ये चारों तरफ अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे में ऑयल लगा देंगे। मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी, बटर, जो भी आपको पसंद हो। अब इसके हम दोनों साइड ऑयल लगा लेंगे। तो गोभी का पराठा हमारा रेडी हो चुका है। मैं एक ही वीडियो शूट कर पाई हूँ। आई होप कि आपको इसमें अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए कर लेते हैं सर्व। काफ़ी इजी रेसिपी है, आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। प्लीज़ आप एक बार इसे बना के ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, पल के झुकी है सांसें रुकी